हेलो बिजनेस वाली, स्वागत है आपका एक और बिजनेस एक्सपीरियंस में। सोचो, जिस ऐप से आप फोन मंगाते हो, कपड़े मंगाते हो, ग्रोसरी मंगाते हो, अब वही ऐप आपके घर तक खाना पहुंचाने वाला है। हाँ, अब फ्लिपकार्ट भी फूड डिलीवरी में एंट्री करने वाला है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि फ्लिपकार्ट फूड डिलीवरी करेगा या नहीं। सवाल ये है कि इंडिया में पहले से ही दो ऐसे बड़े जायंट्स बिजनेस हैं, स्विगी और जोमेटो, जो इस काम को कर रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट को इस बिजनेस में आने की जरूरत क्यों ही पड़ी? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फ्लिपकार्ट सिर्फ फूड बेचने के लिए नहीं आ रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस गेम है। पहले हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट यहाँ तक आया कैसे। देखिए, हमारे जितने हमने यूज किया है फ्लिपकार्ट, तो हम उसको ई कॉमर्स के हिसाब से ही जानते हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन। लेकिन फ्लिपकार्ट का ये कहना है कि वो सिर्फ शॉपिंग ऐप नहीं रहना चाहता है, उसका इकोसिस्टम फूड, ग्रोसरी और ई कॉमर्स के साथ क्विक कॉमर्स में भी एंट्री मारना चाहता है। और जुलाई 2026 में फ्लिपकार्ट ने ये खुद बताया है, उसकी फूड कैटेगरी पर ईयर के हिसाब से 50% तक ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास पहले से ही कस्टमर डाटा और फूड रिलेटेड कस्टमर उनके पास उपलब्ध है। अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या हो सकता है? अगर लोग ऐप पर फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स के जो कुक्ड फूड बनते हैं वो क्यों नहीं? अब यहीं से शुरू होती है फ्लिपकार्ट की असली स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट का प्लान क्या है। रिपोर्ट जो मैंने भी न्यूज वगैरह देखी है, तो उसके हिसाब से फ्लिपकार्ट अभी ओनली बेंगलोर में अपना स्टार्टअप डालने वाला है और स्टार्टिंग में सर्विस को ऑन डीसी के थ्रू लॉन्च करने की बात हुई है। बाद में जैसे स्विगी जोमेटो के ऐप्स हैं, वैसे भी फ्लिपकार्ट का अलग ग्रोसरी या फिर जो फूड डिलीवरी वाला ऐप है वो आ जाएगा। अब ध्यान देना, फ्लिपकार्ट के सीईओ ने भी कहा है, कंपनी पहले पिलॉट करेगी, कस्टमर्स का रेस्पॉन्स देखेगी, फिर वो डिसाइड करेगी कि आगे इंडिया की बाकी सिटियों में इसको स्केल करना है या नहीं। इसका मतलब ये है, फ्लिपकार्ट को भी पता है कि इस चीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। अब बताता हूँ कि इस चीज में फ्लिपकार्ट के लिए प्रॉब्लम क्या आने वाली है। हम सबको ये लग सकता है कि बस इतना ही करना है, रेस्टोरेंट से फूड उठाना है और कस्टमर को दे देना है। लेकिन रियलिटी में ये फूड डिलीवरी बिजनेस एक क्रेजी लॉजिस्टिक बिजनेस है। रेस्टोरेंट्स को ऑर्डर मिला, फूड प्रेपर हो गया, पूरी पार्टनर को ऑर्डर असाइन हुआ, ट्रैफिक में डिलीवरी हुई और कस्टमर को फूड अपना टाइम से और गरम चाहिए। एक तरफ कस्टमर डिस्काउंट चाहता है, दूसरी तरफ जो रेस्टोरेंट फूड बना रहा है उसके लिए ज्यादा मार्जिन चाहता है, तीसरी तरफ जो डिलीवरी करने वाला है उसके लिए भी अर्निंग चाहिए। इन तीनों को ही बैलेंस करना असली गेम है। और इसी वजह से फ्लिपकार्ट के सामने असली सवाल यही है कि पहले से ही स्विगी और जोमेटो अपना बेस लेके बैठे हुए हैं, अब उस बेस को तोड़ सकता है क्या? अब बात करते हैं कि स्विगी जोमेटो से चैलेंज क्यों है। अगर आपको भूख लगती है, फोन निकाला, स्विगी या जोमेटो ऐप खोला, नेचुरली आपको आज की डेट में सिर्फ स्विगी और जोमेटो ही याद आएगा। ये सिर्फ ऐप नहीं है, ये आपकी हैबिट बन चुकी है और किसी भी हैबिट को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन फ्लिपकार्ट के पास एक एडवांटेज है, उसके पास डाटा बेस और डाटा कस्टमर्स का पूरा बेस बना हुआ है। करोड़ों लोग फ्लिपकार्ट इकोसिस्टम को पहले से ही जानते हैं। कंपनी के पास शॉपिंग, ग्रोसरी और क्विक कॉमर्स के थ्रू कस्टमर रिलेशंस भी है। तो फ्लिपकार्ट का आइडिया हो सकता है, जिन कस्टमर्स को हम पहले से ही जानते हैं उनके लिए ही ये सर्विस दी जाए। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट्स के एंगल से। अब यहाँ स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और रेस्टोरेंट्स के बीच कमीशन, प्रमोशनल चार्जेस को लेके बेंगलुरु में काफी ज्यादा समस्याएं चल रही हैं। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसने जोमेटो और स्विगी से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। और ये जो रिपोर्ट है, ये मेरे को मतलब ये जो मैंने रिपोर्ट जहाँ देखी है वो अभी तक यही है कि ये 1 सितंबर तक ही लागू है, उसके बाद शायद वापस हो जाए। तो अगर फ्लिपकार्ट इन सारे रेस्टोरेंट्स को एक बेटर एक्सपीरियंस और बेटर कमीशन के साथ अपना जो भी ये है बिजनेस उसको आगे रखता है, तो रेस्टोरेंट्स के पास एक अल्टीमेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी फ्लिपकार्ट को प्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड करना इनफ नहीं है, कस्टमर भी लाने पड़ेंगे। अब इन सब चीजों में बात करते हैं, क्या फ्लिपकार्ट इन दोनों के बीच में हेड बन पाएगा, मतलब किंग निकल पाएगा? अब मैं तुमको सीधा ये नहीं बोलूंगा कि फ्लिपकार्ट स्विगी और जोमेटो को खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पहले से ही काफी अच्छा बेस लेके बैठे हैं। क्योंकि इन दोनों ही कंपनियों के पास पहले से ही काफी सालों का एक्सपीरियंस है, उनके पास काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स का एक्सेस है और सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर उनके पास बतेरे पड़े हैं। और पॉइंट की बात यह है, कस्टमर की हैबिट भी बन चुकी है। लेकिन फ्लिपकार्ट के पास भी कुछ पावरफुल वीपन्स हैं। अब कस्टमर इकोसिस्टम है उनके पास पहले से ही टेक्नोलॉजी बनी पड़ी है कि उन्हें कुछ ऐप नहीं लॉन्च करना है, कुछ नहीं करना है, उन्हें अपने ही ऐप में एक छोटा सा ऑप्शन ऐड करना है। इनके पास एक ये फायदा है कि एक ही ऐप में अगर वो दूसरा ऐप लॉन्च नहीं करते, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो अपने ही ऐप में वो एक छोटा सा ऑप्शन डालते हैं फूड, तो इससे ये होगा कि किसी भी कस्टमर को 2 ऐप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फ्लिपकार्ट अपने ही कस्टमर्स के साथ अपने ऐप को बढ़ा चढ़ाकर अच्छे मार्जिन के साथ आगे बढ़ जाता है, तो इन तीनों ही कंपनियों के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करते हैं इसमें ट्विस्ट क्या है। और असली गेम ये नहीं है कि फ्लिपकार्ट फूड डिलीवरी करेगा, असली गेम ये है, क्या फ्लिपकार्ट एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकता है जहाँ कस्टमर को शॉपिंग भी मिले, ग्रोसरी भी मिले, क्विक कॉमर्स भी मिले और फूड डिलीवरी भी मिले, ये सब कुछ एक ही इकोसिस्टम में मिल जाए। अगर इसका आंसर आपकी तरफ से यस है, तो फ्लिपकार्ट सिर्फ स्विगी और जोमेटो को ही कम्पीट नहीं करेगा, वो कस्टमर की एक नई हैबिट बन के निकलेगा।
अब देखना यही है कि जो फ्लिपकार्ट बेंगलुरु में अपना प्लॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये आगे जाएगा या फिर ये एक्सपेरिमेंट ही बन के रह जाएगा, या ये फ्लिपकार्ट के लिए एक नया ऐप और लॉन्च करवा के उनकी इनकम बढ़ाएगा। आपको क्या लगता है, फ्लिपकार्ट, स्विगी और जोमेटो को बीट कर पाएगा? कमेंट बता के जाना। बाकी मिलता हूँ किसी एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं शर्मा बिजनेस के लिए थैंक यू।